अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो हमें एक हमारे व्यूअर्स ने, भाई ने रिकमेंड किया था कि आप इस वीडियो पे रिएक्ट करें, तो आज हम उस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपनी वीडियो का टाइटल। आज की वीडियो का टाइटल है ट्रुथ ऑफ 1965 वार पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया की जो वार थी 1965 की, उसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 1965 की जो जंग पाकिस्तान से हुई उस पर बात करूं उससे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे करगिल वाले वीडियो को इतना ज्यादा पसंद किया। उनमें से कुछ के कमेंट्स मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। बाकी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं जिनके कमेंट्स यहां नहीं दिखा पा रहा हूं। आप लोगों का यही प्यार और ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे ही सपोर्ट जारी रखिए। डिफेंस डिटेक्टिव की तरफ से आपको ऐसे कई और वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहला आप काम ये करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दर्शकों से थोड़ी शिकायत है मेरी कि वीडियो देखते तो हैं लेकिन शायद वो वीडियो में इतने डूब जाते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज 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 चैनल फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे डिफेंस डिटेक्टिव के हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले यानी कि करगिल वाले वीडियो में वादा किया था कि पाकिस्तान के साथ हुई चारों जंगों का सच पाकिस्तानी लोगों के ही जुबानी सामने लाऊंगा, तो इसका दूसरा वीडियो पूरी तरह से 1965 की जंग पर समर्पित है। 65 की जंग पर भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त बहुत ज्यादा इतराते हैं कि हमने तो ये कर दिया, भारत के टैंकों को तबाह कर दिया, हम जीत गए। तो पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, चलिए एक और सबूतों के साथ 65 की जंग हारने की असली कहानी जान लीजिए भाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि वीडियो में एक भी हिंदुस्तानी नहीं होगा। और हाँ, आप ये बार बार कहते हैं ना कि विदेशी मीडिया, विदेशी अखबार, विदेशी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान जीता, तो जनाब इस वीडियो में कुछ विदेशियों के हवाले भी हैं जो बताएंगे कि 65 की जंग आखिर जीती किसने। जीत हार तो बात की बात है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 65 की जंग शुरू किसने की। पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों को यही पता है कि भारत ने हमला किया, क्योंकि बचपन से यही घुट्टी उन्हें पिलाई गई है। खैर, मेरे सभी पाकिस्तानी दर्शकों, ध्यान से अपने ही बंदों यानी कि इन पाकिस्तानियों की बातें सुनिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटे मोटे पाकिस्तानी नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स, सरकार, इनमें बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। 65 की लड़ाई में ये खबरें भी आई कि आपका ये ख्याल था कि 65 की जंग हमने नहीं, भारत ने नहीं बल्कि हमने शुरू की। ये सारी जो तारीख रही, ये क्या रही तारीख पाकिस्तान की? हकीकत है हमने 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। तो पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, ये जो आप कहते रहते हो ना कि हमने कोई भी जंग शुरू नहीं की, भारत ने हमला किया, तो भाई मेरे सुन लिया ना आपने कि 65 की जंग किसने शुरू की थी। और ये जो बात जिस शख्स ने कही है वो कोई छोटी हस्ती नहीं थे। इनका नाम एयर मार्शल असगर खान था। 36 साल की उम्र में ये पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ बने थे। 2 साल पहले ही 2018 में इनका निधन हो गया। एक बार फिर कान खोलकर सुन लीजिए, 65 की जंग भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने शुरू की थी। 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। सिर्फ एयर मार्शल असगर खान ही नहीं बल्कि एयर मार्शल नूर खान, पाकिस्तान के बड़े इतिहासकारों में शुमार डॉक्टर मुबारक अली और सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी भी यही कहते हैं कि 65 की जंग भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने शुरू की थी। I mean, after Gibraltar, what else could the Indians do? They were defending themselves. We were not defending. We were the aggressor. We were the people who intruded, into Kashmir. And of course,
as a reaction then India invaded Pakistan. 1965 की जंग आ जाती है। 1965 की जंग के अंदर जो नेचुरली बहुत से टॉक शोज में भी ये बात होती है कि जी एक तो ये कि दोबारा हम पर जंग मुसल्लत की गई और ये कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती। देखिए ऐसे नहीं हुआ। अगेन जो हकीकत थी और हकायक थे वो फर्क थे। तो आपने ये बंदे भेज दिए जो कि प्रिटेंड ये कर रहे थे कि ये कश्मीरी है, यूनिफॉर्म्स नहीं पहने हुए थे और लगते भी कश्मीरी थे। आपने ये भेज दिया और आपका ख्याल था वहां थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी क्रिएट की जाए। मैं सिर्फ आपको वो प्रूफ देता हूँ, वो एविडेंस देता हूँ जो खुद सरकारी सतह पे अनचैलेंजेबल है, जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता कि ये गलत है। जी फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जी उनकी डायरीज जो हैं, उनके अपने बेटे ने गौहर अयूब ने जो है उनकी डायरीज से इक्तसाबात जो हैं अपनी यादाश्तों में उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है लिखी थी जी उसमें उन्होंने पेश किए हैं। जी और उसमें उन्होंने एक बहुत मज़े की बात ये लिखी है कि अयूब खान को मिसगाइड किया गया 1965 में, जिस वजह से ये वार हुई। कश्मीर के अंदर ये इंटरवेंशन की जो कि आर्म्ड इंटरवेंशन है, ठीक है, आपकी रेगुलर आर्मी वहाँ पे दाखिल हुई। जी उसके बाद वो जब फेल हो गया तो आपने दूसरा ऑपरेशन ग्रांड सलाम के नाम पे वहाँ पे जो है वो दूसरा ऑपरेशन की। इसके जवाब में फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री ने ऐलान किया कि जी हम जो है पाकिस्तान पे हमला करेंगे। वैसे तो हम भारत के लोग बड़े शांति प्रिय हैं भाई, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलते हैं। हमने आज तक किसी पर पहले अटैक नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला हमला करेगा और हम उसे छोड़ देंगे। 48 में जो जंग हुई थी ना, पाकिस्तान उसमें मात खा चुका था। पाकिस्तानी दोस्तों चिंता मत कीजिए, उस पर भी सबूतों के साथ वीडियो दूंगा। अभी तो इसलिए जिक्र किया है क्योंककि हमारे यहाँ एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन 48 में पाकिस्तान जल चुका था, फिर भी उसने सबक नहीं लिया। 65 में फिर जंग छेड़ दी, लेकिन प्लानिंग उसकी वही पुरानी, मुजाहिदों के साथ अपनी आर्मी के जवान भेजे। यकीन नहीं आ रहा हो तो लीजिए इसका सबूत। 65 की जंग में ये पाकिस्तानी कैप्टन अपने साथियों के साथ हमारी फौज की पकड़ में आ गया। फिर उसने तोते की तरह सब कुछ बता दिया। What's your name? Ghulam Hussain. Rank Captain. Number ACU 780. What's your unit? 8 AK Infantry Battalion. How many regular chaps were there in the company? Well, every company had 43 people from army and 66 mujahids. Did you do training together with the mujahids? Yes. इसके जैसे न जाने कितने पाकिस्तानी सैनिक पकड़े गए थे, युद्धबंदी बने थे, जिन्हें भारत ने इज्जत के साथ रखा, फिर उन्हें पाकिस्तान को वापस कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी सेना के उस बेहतरीन प्लानिंग की बात करते हैं जो उन्होंने 65 की जंग में की थी। अयूब खान ने जब जम्मू कश्मीर में टैंक बटालियन के साथ सेना भेजी तो एयर मार्शल असगर खान अयूब खान के पास पहुंचे और कहा कि भैया आपने अखनूर पर हमला किया है, भारत पंजाब में मोर्चा खोल देगा। ये तो बड़ी आसानी से समझ में आने वाली बात है। तो अयूब खान ने जो जवाब दिया वो आप सुनेंगे तो हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा। मैंने कहा आपने फैसला कर लिया हिंदुस्तान के साथ? उन्होंने कहा कि किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं कहा, मगर आपने टैंक भेजे हैं, आर्मर भेजा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जम्मू के पीछे, अखनूर के पीछे। इंडिया रेक्ट करेगा और रेक्ट करेगा पंजाब में। नहीं ऐसे कोई इम्कान नहीं है। मुझे नहीं क्या उनकी मालूमात थी, क्या असेसमेंट थी, मगर अहमकाना सोच थी मेरे ख्याल के मुताबिक हम ये कार्रवाई करेंगे, इंडिया रेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा रेक्ट करेगा। और ये भी किया कि सुना है कि फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने छुट्टियों से भी लोगों को वापस नहीं बुलाया था पंजाब में, ताकि इंडिया प्रोवोक ना हो, वो ना समझे कोई तैयारी कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये पहले दर्जे की हमाकत थी। तो ये जंग हमने शुरू की, कुछ नहीं, हमने जवाब पैदा किया, इंडिया हमला कर। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। 65 की जंग में एयरफोर्स की कमान एयर मार्शल नूर खान के हाथों में थी। एयर मार्शल नूर खान 2011 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर मूर्खता की थी और आर्मी बिल्कुल भी लड़ने को तैयार नहीं थी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। To me it was an absolute absurdity that the way they were saying that they're not expecting a war and they prepared for war. They were not at all prepared for war. And my immediate reaction was that I should resign in the protest. The absurdity.
And the army was not geared to fight. They were on a peacetime basis. They were still not, the whole army was not informed. Of course, maybe the Air Force were not. Air Marshal Noor Khan ने जब कहा, the army had planned Operation Gibraltar for self-glory rather than in the national interest. It was a wrong war, and they misled the nation with a big lie that India rather than Pakistan had provoked the war and that we were the victims of Indian aggression. It was an unnecessary war. कि जी वजारत खारजा ने हमें ब्रीफिंग दी थी कि आप कश्मीर में जो मर्जी कर लें, इंडिया जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन ये किसी भी बंदे की समझ में नहीं आता कि आप किसी मुल्क के अंदर इतने मसल्ला किस्म की इंटरफेरेंस करते हैं तो वो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस करेगा जी। इस पे असगर खान ने भी जो है उन्होंने लिखा भी है और कहा भी है बार बार कि मुझे भी हैरत हुई। मैंने अयूब खान से पूछा कि आप ये कैसे समझ रहे कि जी वो ऐसे नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? जब आपने हमला कर दिया, आपने ये सारे मामला, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस करेंगे? उन्होंने कहा जी पता नहीं भुट्टो साहब ने हमें कहा है कि नहीं क्रॉस करेंगे, जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे। तो मैं समझता हूँ मुमकिन है ये भुट्टो साहब के सर डालने वाली बात हो। मिलिट्री अपने सारे एडवेंचर को वो करने के लिए किसी न किसी सिविलियन को जो है किसी के ऊपर तो बात जाएगी, स्केप गोट जो है वो हमेशा बनाते हैं। कितनी अहमकाना सोच थी पाकिस्तानी आर्मी की, आपको पता चल गया होगा। जाहिर है भारतीय सेना और भारत सरकार की सोच पाकिस्तान से मीलों आगे थी। जैसा कि एयर मार्शल असगर खान ने अयूब खान को कहा, हमारे साथ अगर हार जाते, जो हुआ हमारे साथ डिबैकल हो गया, तो मुझे पता था कि अयूब खान गिर जाएगा। Bad for Pakistan, but you had to accept it as a result of your losing or not want the war that you managed to. But in fact, you had to stop the war because you were not. You couldn't have carried on much longer. The educated people, they know the reality of the war. They know that it was our fault. They know it was a mistake, and then we should admit it. I think at this moment, instead of celebrating it, we should recognize our mistakes. एक्चुअल आपकी नज़र में हुआ क्या और कौन जीता कौन हारा? असल में मैं भी ये दो लोगों पे इसको छोड़ता हूँ, एक हिस्ट्री पे और दूसरा खुद इन लोगों पे। ठीक, लेकिन मैं आपको 2-3 बंदों के हवाले ज़रूर दूंगा जी, जिसमें एक एयर मार्शल नूर खान थे जो खुद इस वार के हीरो थे। अच्छा, उन्होंने खुद अपनी किताब में ये तस्लीम किया है कि अयूब खान ने लोगों को मिसगाइड किया और हम ये जंग जीते नहीं हैं, बल्कि हमने ये बहुत बुरे तरीके से पूरा इशू जो है इसको मिस हैंडल किया। आप एयर मार्शल असगर खान की किताब उठा के देख लें, उनकी तहरीरें देख लें। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि इंडिया के खिलाफ सारी जंगें हमने स्टार्ट की और हम हारे हैं, कोई जंग हम जीते नहीं। मैं मिलिट्री वर्जन की बात कर रहा हूँ। ये मेजर जनरल आसिफ करीम की आप उठा के देख लें, अयूब खान की डायरीज देख लें और गोहर अयूब की तहरीरें भी देख लें। हम बाहर से किसी को लेते ही नहीं, जो उनका क्लोज सर्कल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर था। उसकी वजह यह है कि ये मिस एडवेंचर था, मिस कैलकुलेशंस थी। ये तो आपके पाकिस्तानी बंदे थे जो बता रहे थे कि पाकिस्तान 65 की जंग कितनी बुरी तरह से हारा। मेरे कई पाकिस्तानी दर्शक कहते हैं कि विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान की जीत बताई थी। तो भाई मेरे सबसे पहले आपको अमेरिका के एक बड़े अधिकारी की बातें सुनवाते हैं, फिर आपको दुनिया के 3 बड़े लोगों की राय भी बताएंगे जो उन्होंने 65 की जंग पर दी है। The Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. सबसे पहले आपको रिटायर्ड अमेरिकन डिप्लोमेट डेनिस कुक्स ने क्या कहा था आपको बताते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखा है उसे हूबहू ग्राफिक्स में लिखा है, हिंदी में उसका मतलब भी बता देता हूँ। कुक्स ने लिखा, दोनों पक्षों के जानमाल का भारी नुकसान हुआ, किसी ने निर्णायक सैन्य लाभ प्राप्त नहीं किया। भारत की स्थिति, ध्यान से सुनिएगा, भारत की स्थिति युद्ध में बेहतर थी। दिल्ली ने बलपूर्वक कश्मीर पर कब्जा करने की पाकिस्तानी कोशिश को नाकाम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जिस जंग को पाकिस्तान ने भड़काया था उसे इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन के लिखते हैं, जंग मुश्किल से 1 महीने तक चली। पाकिस्तान ने राजस्थान के रेगिस्तान में बढ़त हासिल की, लेकिन जम्मू कश्मीर रोड लिंक पर जहां उसका मुख्य मोर्चा था वहां उसे नाकामी मिली। भारतीय टैंक लाहौर की सीमा तक पहुंच चुके थे। दोनों पक्ष जीत का दावा करते हैं, लेकिन भारत के पास जश्न मनाने के लिए बड़ी वजह थी। अमेरिकी लेखक स्टैनले वोलपर्ट लिखते हैं, जंग खत्म हुई एक ड्रॉ की तरह, जब वाशिंगटन ने दोनों सेनाओं की आर्मी के लिए गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी, जिससे दोनों ही सेनाओं को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी एक पक्ष को जीत नहीं मिली, लेकिन भारत एक बेहद मजबूत स्थिति में था। जब युद्ध विराम हुआ तो भारत पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी यानी लाहौर पर कब्जा नहीं करता,
तब भी उसे बेहद गंभीर नुकसान पहुंचाने की स्थिति में था और कश्मीर में रणनीतिक उरी पुंछ पर भी कंट्रोल कर चुका था। तो दोस्तों, ये थी 65 की जंग की रिपोर्ट सबूतों के साथ। मुझे पता है कि पाकिस्तान के लोगों को ये सारे सबूत हजम नहीं होंगे, लेकिन भाई सच्चाई तो यही है। अब आप झूठ बोलो, इन्हें पाकिस्तानी एजेंट कह दो, गद्दार कह दो, लेकिन सच तो आखिर सच ही रहेगा ना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और एक बार फिर आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सच्चाई से हर कोई वाकिफ हो सके। जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में जी भाई विकास, क्या समझे 1965 की जो जंग थी, जो मैं इसमें समझ सका हूँ कि जो हमें शुरू से हमारी जो किताबें हैं प्राइमरी की, मिडिल की, जितनी भी क्लासेस हैं, उनमें यही बताया गया कि ये जो 1965 की जंग है वो हमने जीती थी। तो मुझे इस चीज़ की नहीं इल्म था कि ये लाहौर में हुई थी। हम तो समझते थे कि लाहौर में हुई थी, लेकिन असल में ये वीडियो देखने के बाद आज मुझे पता चला कि असल में ये कश्मीर के मसले पर ही कश्मीर में जंग हुई थी। तो उसके काउंटर में फिर इंडिया ने लाहौर में और सियालकोट के इन बॉर्डरों पे हमला किया, इंटरवेंशन की, जिसकी वजह से फिर ये सारे मसाइल हुए। तो क्या आप कहेंगे, मतलब कि वो तो भाई ये भी बोल रहा था अभी हमारे जो टैंक हैं वो ऐसे कहते हैं भी नहीं है, मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, अभी भी इधर तक हैं, संभाल के रखे हैं उनको दिखाने के लिए। नो डाउट वो 65 की जंग में वो भी मान रहे थे। ये आलोक सर की वीडियो, आलोक सर जितनी भी वीडियोस बनाते हैं ये सबूत प्रूफ के साथ बनाते हैं। हम भी सबूत देंगे ना भाई, हम भी सबूत देंगे उनके इधर टैंक हैं कि नहीं, अभी भी खड़े हैं। नहीं, वो बता रहे इधर, ये बता रहे थे, ये जितने भी इधर वो बता रहे थे वो हमारे एंकर हैं या हमारे फौज के बंदे हैं, सारे पाकिस्तान के बंदे हैं। वो तो ये भी बोला था हमारे जो कश्मीर है हमारा पूरा कंट्रोल, तो फिर हमारे पास किस तरह आ गया? वो ख्वाब में हमारे पास आ गया था। वो जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था, जम्मू कश्मीर की नहीं, सारे कश्मीर की बात कर रहा था। जम्मू कश्मीर की हमारी जो कश्मीर के ऊपर जो है पूरे ये जो 1965 की जो जंग शुरू हुई थी ना, ये कश्मीर पर ही हुई थी। जैसे 1948-47 की जंग हुई थी ना, वैसे ही मतलब के बगैर मतलब के फौज के उधर उन्होंने जो लोकल बंदे थे, फर्ज किया कबायली इलाके जो लोग थे, उनके साथ मुजाहिदीन और थोड़े से वो भेजकर कश्मीर में वो शुरू किया। तो जब उधर जंग लगी तो जो इंडिया यहाँ पर वो जो बता रहे थे कि ऐसा जो अयूब साहब थे हमारे फील्ड मार्शल, उनको मिसगाइड किया गया कि इंडिया जो है वो हमला नहीं करेगा पाकिस्तान पर, लेकिन उन्होंने कर दिया हमला। क्यों? जब उन्होंने कश्मीर पर हमला किया तो उन्होंने इधर हमारे पंजाब पर, लाहौर पर, सियालकोट में इधर उन्होंने हमला कर दिया। तो फिर ये जंग जो वो पता है आपको, वो तो बोल रहे थे भी पहल हम नहीं करते, बालाकोट वाली भी तो उन लोगों ने पहल की थी ना, आपको पता है। वो सबूत प्रूफ के साथ हमारे ये भी सबूत प्रूफ हमारे जो हैं फौजी अफसर जो उस वक्त रात के अंधेरे में आए थे, जब जो हमारे उस जंग में 65 की जंग में जो मौजूद थे, एयर मार्शल जो वो बता रहे नूर खान और असगर खान, वो बता रहे हैं कि ये इसकी जो पहल है वो इंडिया ने नहीं की, वो पाकिस्तान ने की। ये जो अयूब थे उनको मिसगाइड किया गया था, उनको इसकी सारी की समझ नहीं थी। उन्होंने यार ऑफिसर इस तरह तो नहीं ना आर्मी में चला जाता भी समझना, ये तो भाई कोई बात ना नहीं, मिसगाइड किया गया उनको कि आप इंडिया हमला नहीं करेगा, आप कश्मीर पर जाएं, इंडिया इधर हमला नहीं करेगा। तो ये उनको गलत लाहौर करते हैं, लाहौर आ जाए ना, क्यों नहीं आते हैं? वो तो कहते हैं लाहौर हम लोगों ने जो कहते थे भी नाश्ता नहीं किया, सबूत दे दे नाश्ता कहाँ बैठ के किया इन लोगों ने। लाहौर में तो उन्होंने हमला कर दिया था, लाहौर में तो वो दाखिल हो चुके थे। लाहौर तो वो उन्होंने कब्जा करने ही वाले थे, कोई कब्जा नहीं करने वाले थे। हमारे जवान जो हैं वो जो है ना उन लोगों के टैंकों को तबाह किया, ठीक है। हम जो है ना इधर पीछे इंडिया की कोई भी चीज लिख के लगा लें, हम जो है ना इधर मौजूद है, इस तरह तो नहीं ना होता। जो मैं समझ सका हूँ इसमें वो यही है कि वो बता रहे थे कि जब उनका ये था अगर हम इसको ओवरकम कर भी लेते हैं, फिर भी जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मतलब के यूएन है, वो वापस करवा देना था। और उधर से वो जो कश्मीर से वापस आ रहे थे वो फौजी, वो आ रहे थे, वो उन्होंने एक और उन्होंने बात की कि जब हम लाहौर में आ रहे थे, आगे से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था, आगे से कोई उनको कोई मुजामत नहीं थी।
वो फ्रीली लाहौर में दाखिल हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, उनको नहीं शक हो पड़ रहे गया थे, कि शक पड़ इतने को बहादुर हैं भी शक पड़ने पे भी खड़े हो गए भी शायद कुछ हो ना जाए। मुजामत नहीं ना होगी, मुजामत नहीं होगी, आप भी रुक जाएंगे ना। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, प्लानिंग है या हमें आगे हमारी जो आर्मी है ना प्रोफेशनल है, दूसरों की जंगों में हिस्सा लिया हमारी आर्मी ने, ये तो ऐसे बातें बोल रहा है। इनकी आर्मी गई है ठुड्डे जल के नहीं अफगानिस्तान में आई है, इनके हेलीकॉप्टर जो है उन लोगों ने छीन लिए थे, चाइना से इन लोगों ने ठुड्डे खाए, कितने बैठे खाए, ये बातें करता हमारी आर्मी है। तो यकीन करें देखें तो इतना अजीब लगता है, इनकी आर्मी है वो चाइनी इन्हें इतने हैं, ठीक है ना, उनको ठुड्डे मार रहे थे। लेकिन हमारा जो उनका मुकाबला इधर था, इसमें वो पहुंच गए थे लाहौर, हमारी आर्मी उनसे वो माने ना माने अलग बात है, कब्जा करने वाले थे, लेकिन वो इसकी वजह से रुक गए कि ये ना हो कि उनकी जो फौज कश्मीर से वापस आ रही है वो हमें कंट्रोल में ले ले, और अगर हमने इसको कब्जा भी लिया लाहौर को या इसको, तो फिर वो हमें वापस लेकर डरते तो है ना, फिर देना पड़ेगा, ये वो बता रहे थे। हर जंग का जो इशू है वो कश्मीर का है, ये हारा जीता गुजार भाई कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आता, कोई नहीं हारता ना कोई जीतता, लेकिन इसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, इंडिया के बहुत ज्यादा जो टैंकर थे वो भी तबाह हुए, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में भी है, पाकिस्तान के इंडिया से बहुत ज्यादा तबाह हुए थे। मेरी बात सुनो, इंडिया से हमारे तो मसला हल हो सकता हो उस वक्त, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया बहुत अमेरिका के असल में ये जो जंग हुई थी ना, इस वक्त मैं जो इसको जान सका हूँ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों का ही बड़ा नुकसान हुआ था, उनके टैंक पाकिस्तान के भी टैंक तबाह हुए थे, और दोनों मुल्क जो थे वो खतरे में थे। तो जब वो ऊपर से वो यूएनओ ने मतलब कि इनकी वो सीज फायर करवाया और ये सारा मसला मसाइल हुआ, तो नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन जंगों में ये मैं समझता हूँ कि ये जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी इकोनॉमी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर करना चाहिए, हमें अपनी आवाम की जो भलाई के लिए चीजें वो सोचनी चाहिए, हमको सहूलतें देनी चाहिए। और मैं जो इसमें सबसे बड़ी चीज जो है कि जंग जो भी शुरू की वो पाकिस्तान ने शुरू की, हमारे खुद अफसर बता रहे हैं, हमारा मीडिया बता रहा है, सारा कुछ बता रहा है कि जो जंग थी वो पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, हर जंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।